हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं कि किसी संख्या का जब इकाई अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बिना कुछ किए, बिना भाग दिए या गुणा किए हुए कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो हमें आज बताना है कि किसी भी गुणनफल का या किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं और आपको उसमें क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है, तो कैसे निकालेंगे बिना गुणा किए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका, कि ये आपको संख्या दी हुई है और आपको इसमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। कि अगर इन सभी संख्याओं का हम गुणा करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो किस प्रकार करेंगे हम ये देखते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम इसका इकाई अंक देखते हैं क्या है। इसका इकाई अंक देखेंगे और इसका इकाई अंक देखेंगे। ठीक है ना। इसका इकाई अंक का 6 का गुणा 8 से करेंगे तो हो गया 6 8 जा 48। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। और इसका इकाई अंक क्या हुआ, 8 हुआ। अब इस इकाई अंक का गुणा इस वाले इकाई अंक से करेंगे। ठीक है ना। तो 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है। तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया 16। और यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होगा, आपका इकाई अंक 6 हुआ। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि इकाई अंक अगर सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है ना। जैसे इसी प्रकार दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर मैंने दी हुई है संख्या, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए इन सभी इकाई अंकों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो 8 का जब मैं 5 से करूंगा तो 8 5 जा 40 हुआ। ठीक है ना। कितना हुआ, 40 हुआ। इतना ध्यान रखना है, जब भी इकाई अंक आपका क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम किसी में जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, उत्तर जीरो आएगा। तो हमारा इकाई अंक जो है क्या होगा, इसमें जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। कितना होगा, जीरो आ जाएगा। किसी भी संख्या का अगर जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, आपका जीरो होगा। इसी प्रकार देखिए आपका अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका गुणनफल करके हम इकाई अंक बताना है कि कितना आएगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसका इकाई अंक इससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्रत्येक इकाई अंक जो है आपका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 का गुणा 9 से किया तो 9 आ गया, और 9 का गुणा जब 1 से करेंगे तो फिर 9 आएगा, और 9 का गुणा 9 से किया तो 81 होता है। और 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है। और 1 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 6। तो फाइनल उत्तर क्या हुआ, आपका 6 हुआ। तो इस प्रकार हम निकालते हैं इकाई अंक। चलिए अगला सवाल देखिए, मैंने दिया है आपका इसी प्रकार का है सेम। इसमें भी आपका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है गुणा करके। तो हम देखेंगे कि 8 का जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40 होता है। और मैंने पिछले वाले सवाल में अभी बताया था कि जब किसी का इकाई अंक जीरो आता है और उसका जब किसी अदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या उत्तर आएगा, इकाई अंक जीरो आएगा। क्लियर है। यहाँ तक हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं है, यहीं से यहीं हो जाएगा। ठीक है ना। इस वाले प्रश्न में देखेंगे, देखिए अगला सवाल ये है। तो इसका जब 3 का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, जीरो होगा इसका इकाई अंक सभी का। ठीक है ना। चलिए देखिए इकाई अंक का एक जो प्रकार था मैंने आपको करा दिया है, ये दूसरा प्रकार है। इसमें एक तरह के आते हैं गुणनफल यानी गुणा करना होता है, और एक होते हैं मिक्सअप जो घातांकीय आधार कहते हैं हमें से। ठीक है ना। तो इन्हें किस प्रकार करेंगे हम देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जब घातांक के रूप में आए कोई भी सवाल, किसमें, घातांक के रूप में। एक था आपका गुणनफल के रूप में आता है, तो मैंने आपको बता दिया है पिछले सवालों में। ये अगर घातांक के रूप में आए तो किस प्रकार करेंगे। तो पहले तो अगर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी आधार जो है, संख्या है आपकी, अगर किसी का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो, क्या हो, या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, तो उसका इकाई अंक भी
सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गया ना? जैसे अगर मैं बात करूं कि ये वाला सवाल है आपका, तो अगर इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो मैंने बताया है कि अगर किसी संख्या का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा भाई? 0 आएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसकी 781 की घात 80 है, तो इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो मैंने बताया था अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक भी सेम होगा। तो इसका उत्तर कितना निकल के आएगा? इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। इसका भी 5 है इकाई अंक, तो इकाई अंक इसका कितना निकल के आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना? अगला सवाल है, इसका भी इकाई अंक कितना है? 6। तो इकाई अंक इसका भी कितना निकल के आएगा? 6 आएगा। यहां तक क्लियर है या ना? ठीक है ना? देखिए अगला सवाल है ये, यहां पर अगर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 न हो तो किस प्रकार करेंगे? ठीक है ना? तो समझते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए घात जो है आपकी, कितनी भी घात हो, यहाँ पर 2 अंक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि पिछले 2 अंक हो, पिछले 2 अंक हो, उनमें हम 4 से भाग देंगे। कितने से देंगे? 4 से भाग देंगे। इसमें केवल 2 अंक है तो मैंने दोनों अंक ले लिए हैं। अगर 3 अंक होते यहाँ पर तो पिछले 2 अंक लेता मैं। ठीक है ना? अगर 4 अंक होते यहाँ पर तो पिछले 2 अंक लेता मैं। समझ में आ गया? यानी पिछले 2 अंक लेने हैं और उसमें कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। ठीक है ना? 4 से भाग दिया मैंने तो 4 एकन 4, 2 बचा 7, 4 छेंगे 24, 3 बचा, यानी 3 शेष आ रहा है हमारा। ठीक है ना? कितना शेष आ गया? 3 शेष आ गया। तो इकाई अंक हमारा क्या है? यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा हम 3 बार कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 निकल के आएगा आपका इकाई अंक। समझ में आ गया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 नहीं है तो आप घातांक के पिछले 2 अंकों में 4 से भाग देंगे और जितना भी शेषफल है उसका गुणा उतनी बार करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपका है 3 शेष, 2 शेष बचे, 1 शेष बचे, उतनी ही बार गुणा करना है। अगर मैं बात करूं कि अगर 0 शेष बचे तो क्या करेंगे हम फिर? ठीक है ना? तो अगर किसी भी क्वेश्चन में या सवाल में आपका 0 शेष बचता है तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 बार गुणा किया है, तो आपका अगर 0 शेष बचे तो आप कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे उस संख्या का। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? जैसे आपका अगला सवाल है, देखिए आपका 3 की घात 57 है, तो मैंने 4 का भाग दूंगा इसमें 57 में, तो 4 एकन 4, 1 बचा 7, 4 चौकी 16, 1 बचा, 1 शेष आ रहा है तो 3 का गुणा 1 बार करूंगा मैं, तो यानी 3, तो इसका इकाई अंक निकल आया। इसका 4 का भाग दूंगा 65 में, तो 16 चौके होते हैं 64, 1 शेष बच रहा है। इसका भी कितना होगा? 4 एकन 4 होगा। और मैंने बताया था किसी इकाई अंक किसी का भी 0, 1, 5 या 6 है तो सेम होगा, तो इसका 5 हो गया। और 4 का 13 में दूंगा मैं, तो 4 तिया 12, 1 बचा, तो 1 का गुणा 9 यहाँ पर आ गया। यानी हमारी संख्या बनी 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 9। यहाँ तक क्लियर है ना? और ये गुणनफल वाली जो संख्या है मैंने पिछले सवाल कराए हैं कि 3 चौके 12 हो गया, 2 पन्ना 10 हो गया, और किसी का इकाई अंक 0 आ गया तो उसका उत्तर हो गया 0। तो ये है आपके घातांक वाले प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? देखिए आपके आगे सवाल है, गुणनफल वाले सवाल हो चुके हैं आपके, और अगर घातांक के प्रश्न आए तो वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो ये है आपके अगले वाले
अगर किसी में ऐड यानी जोड़ या घटाव पूछने के लिए आता है तो हम किस प्रकार करेंगे। है कुछ नहीं, इनमें सेम प्रोसेस है, केवल इकाई अंक निकाल के इसका अलग इकाई अंक निकालेंगे, हम इसका अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। अगर माइनस आया है तो इसका अलग इकाई अंक निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं इकाई अंक। मैंने कहा था 0, 1 या 5 या 6 नहीं है तो सीधा 4 का भाग देंगे पिछले दो अंकों में, तो यानी 0 शेष बचेगा। कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। 8 अट्ठे 64 हो गया, 4 8 32 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। इकाई अंक कितना निकल के आएगा इसका, 6। ठीक है ना। 4 का भाग 84 में देंगे, 4 दूनी 8, 0 4 उतारा, 4 एकम 4, 0 शेष बच रहा है, 4 बार गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49, 9 7 63 और 7 21। इकाई अंक 1 निकल के आएगा। 6 + 1 करेंगे तो 7 उत्तर आया, जो हमारा इकाई अंक होगा यही उत्तर होगा। तो उत्तर कितना निकल के आएगा, 7। ऐसे ही इस प्रकार इसको करेंगे। 3 4 का गुणा 36 में देंगे, भाग 4 नाम 36, 0 शेष बच रहा है, 4 बार गुणा होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 तिया 21। इकाई अंक कितना निकला, 1 निकला। ऐसे ही 0 1 या 5 यानी 4 पन्ना 20, 4 का भाग देंगे हम 20 में तो 4 पन्ना होगा 20, 0 शेष बच रहा है, 4 बार गुणा होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना निकला है इसका इकाई अंक, 6। 1 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, -5 उत्तर आएगा आपका। तो ये थे आपके इकाई अंक किसी भी संख्या का निकालना है। तो आई होप समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।